नाजरीन, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करने की पोजीशन में है, जैसे कि श्रीलंका रिसेंटली हुआ, अर्जेंटाइन है, वेनेजुएला है और बहुत सारी कंट्रीज़ के मुतालिक कहा जा रहा है। पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट की लाइन पर मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनका जो डेबिट डेबिट यानी कर्जा है वो उनके जीडीपी के कितने परसेंट उन पर कर्जा है, यानी वो कितने परसेंट मकरूज हैं वो ममालिक। तो टॉप 10 ममालिक में सबसे पहले जो नंबर आता है वो है ग्रीस का। ग्रीस जो है वो अपने जो गवर्नमेंट के डेबिट डेबिट है, यानी कि उनका जो सरकारी कर्जा है वो उनके जीडीपी का 252% उनके ऊपर इस वक्त मौजूद है। ग्रीस के ऊपर जापान के ऊपर जो ये कर्जा मौजूद है वो 216% कर्जा उनके सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का है, जो कि उनकी जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से बनता है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम पर 195% डेट टू जीडीपी इस वक्त डेट है, उनके ऊपर कर्जा उनके ऊपर मौजूद है। सिंगापुर के ऊपर 153% कर्जा मौजूद है, जबकि स्पेन के ऊपर 141% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो उनकी जीडीपी के परसेंटेज के मुताबिक उन पर इस वक्त है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर 126% कर्जा है, लेकिन अभी तक ये ममालिक डिफॉल्ट नहीं किए। उसकी भी रीजन मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। फ्रांस के ऊपर जो कर्जा है वो 123% है, जो कि उनकी जीडीपी का परसेंटेज बनता है। पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है वो तकरीबन उनकी जीडीपी का 66% बनता है, और इंडिया के ऊपर ये जो डेट है वो 46% बनता है। और इसके बाद टर्की जो लास्ट नंबर पर है, 10वें नंबर पर इस वक्त, उसका 43% उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है उनके जीडीपी का जो हुजम है उसके मुताबिक। लेकिन ये अभी कंट्रीज अभी तक डिफॉल्ट क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक है। पाकिस्तान का अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। उसको अगर मैं आम अल्फाज में आपको बताऊं तो आप अगर बाहर से चीज़ मंगवाते हैं 10 रुपए की, लेकिन आप चीज़ फरोख्त करते हैं 3 रुपए की, तो इसमें 7 रुपए का डिफरेंस यानी 70% का डिफरेंस जो है वो आता है। तो इस तरह बाकी कंट्रीज जिनका ग्रीस है, जापान है, यूके है, सिंगापुर है, जिनका उनके जीडीपी का 100% सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है, वो यही वजह है कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अच्छा है। इसकी वजह से ये कंट्रीज जो है वो अभी तक डिफॉल्ट के खतरे से दो चार नहीं है। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि वो इनकी इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है, और इसकी वजह से उनको मजीद कर्जा लेने पड़ते हैं अपने जो है फॉरेन रिजर्व्स को, अपनी बाकी जो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो इस वजह से पाकिस्तान पर इसका जो डिफॉल्ट होने का खतरा है वो ज़्यादा मंडला रहा है। हालांकि पाकिस्तान का जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है परसेंटेज ऑफ टू जीडीपी वो 66% है, और एक बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसी और मजीद मालूमाती वीडियोज़ या फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, टॉप 10 कंट्रीज़ के हवाले से कोई भी मौजू हो उसके बारे में, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी पहुँच जाए। शुक्रिया।